श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सरपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। अपनात्माओं, इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुणात्माओं, यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावें। इन झूठों का एतबार 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने, उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो, तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको, वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के भी अनुवादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर
बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया, अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडव नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपने आत्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में। ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहां देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूं, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप नो बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यूं काल बोल रहा था। अब देखो ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं। और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है और वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्म की तरह गया। इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता और ज्ञान का इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार। वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखे हैं। वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो, समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है
वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने के उद्देश्य से। और वो ज्ञान जो इसने कुछ इसके अंदर ज्ञान गीता जी के अंदर अपने सतर का भी कहा है। वो ज्ञान अपने आप पता लग जाता है कि वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में ये कहता है कि अर्जुन, यदि तू समाधि लाकर बैठ गया, कर्म सन्यासी होना, काम छोड़ के एक स्थान पर बैठ के और भक्ति करने लग जा। यदि तू कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तू तेरा पेट कैसे भरेगा? काम नहीं करेगा तो। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये अपने सतर की भक्ति बताते हुए कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर हर समय में और युद्ध भी कर। यानी युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। यानी काम करते करते भी स्मरण करो। ये तो है विधि वेदों की। फिर इसने 6 अध्याय के और 6, 7, 8 में 9 में ये फिर अपने सतर की 9, 10, 11 में अपने सतर की बोली है इसने। ये इसका अपना मत है। ये स्थान स्थान पर कहता है कि ये मेरा मत है। इसके मत को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है वो वेदों वाला है। और वेद का ज्ञान इस काल को, ब्रह्म को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने दिया था 5 वेद, जो इसके अंतःकरण में फीड कर दिए बीज रूप में। और समय आने पर वो बाहर आए, जैसे गर्भ रहता है माता को और समय आने पर फिर वो अपने आप बाहर आ जाता, उसके बस की बात नहीं। ऐसे इस काल के अंदर परमात्मा ने ये 5 वेद बीज रूप में फीड कर दिए थे। समय आने पर ये अपने आप इसकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलाए। और ये देखकर हैरान रहा। फिर देखा, उसने पढ़ने लगा तो इसने देखा कि 5वां वेद जो है ये तो तेरी जड़ उखेड़ देगा, तेरी पोल खोल देगा। इसने उसको छुपा दिया। शेष 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। तो वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और गीता में जो ज्ञान है वो भी वही गॉड गिवन ज्ञान है। लेकिन इस काल गॉड ने, इस काल भगवान ने कुछ अपने सत्र की मिलावट कर दी, वो दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं। हम 4 से शुरू करते हैं, श्लोक 4 से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त होता है। 5वें में क्या कहा है? निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में, 3 अध्याय का 6 में ये 6 है। जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम्भ भी कहता है। तथा ये 7वां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके तो अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी काम करते करते भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये। फिर 8वें में क्या कहा है, यहां इसका अनुवाद है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्रों में वर्णित जो कर्म है भक्ति के, वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो कर। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर देख लिया, इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुसा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों। पहले डाब घास, ऊपर फिर मृग की छाल, हिरण की खाल, उसके ऊपर फिर वस्त्र बिछावे। यूं कह रहे न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो। फिर आगे लिखा है छठे अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होए। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने? वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन, यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हट करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम करया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर। तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तो आसन में डाब लाओ, फिर मर्ग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बताया है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहां कैसे कह रहा है कि तुम मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रुक गया तो फिर रोलाए कि फिर तो पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को। 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि तू मेरा सिमरन भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा, ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर।
मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में, और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उस समय वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी, और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतत्व प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि सिद्धानंद, आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये 40वां अध्याय है, चतुवारी 100 अध्याय, 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। कर्तो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम का महर्षि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया। इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने काम करने वाले। ओम कर्तो समर, कल्बे समर, कर्तुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते करते माने काम करते करते सिमरण कर। कल्बे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और कर्तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरण कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा। हे कर्तो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय
ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। कल देखो इसकी, ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपने विधान बताया था कि नाम जाप करने कोई लाभ नहीं होता, ये अज्ञानी का विधान था इस दानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल सच्ची कह रहा है। नातिन, ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति कि तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणे समन्तः, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तो फीत इसका आज्ञा ला रखी है। फिर महर्षि दयानंद गए, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहां से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना, इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहां क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावे है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली, उसने उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दयानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि तो नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है? जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है पाप ना करे, स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम यानी नाम का जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर विधि बताओ है, ऐसे स्मरण करो भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अपने आत्मा इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझे ये क्या बोलना चाहो। यहाँ पर आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि शायद महर्षि है। इसने ये कहा है जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं। कुछ देर तो करते हैं, उसके रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने,
तो यूं कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री मिश्री करेंगे यानी